मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ, इसके संबंध में हमें आज चर्चा करनी है। प्रयोजन भूत पदार्थ और अप्रयोजन भूत पदार्थ, ये जो शब्द कहां से आया है, इसके पूर्व में टोडरमल जी साहब ने इस संसार के समस्त दुखों का कारण एक मिथ्या भाव बताया और मिथ्या भाव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गर्भित है। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। तत्व जिसका श्रद्धान करने योग्य, जिस प्रकार से यथार्थ श्रद्धान, वो जो भाव है तत्भाव सो तत्व है, और उसके विपरीत श्रद्धान सो अतत्व है। ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव जिसे मिथ्या दर्शन कहा। सरल भाषा में फिर टोडरमल जी साहब ने कहा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना सो मिथ्या दर्शन है ना। क्या कहा मुकेश जी भाई साहब? जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वैसा नहीं मानना वो क्या लगता है? मिथ्या दर्शन। और जैसा नहीं है वैसा मानना वो है मिथ्या दर्शन। ठीक है, ये परिभाषा दी। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए तो हमें वस्तु के सभी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है, और सभी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान होने पर होता है, और केवल ज्ञान के बिना मेरे मिथ्या दर्शन का समापन या नाश कैसे हो, ये बताए। प्रश्न खड़ा किया शिष्य ने। तब टोडरमल जी साहब ने यह शब्द लिया था कि प्रयोजन भूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। क्या शब्द लिया था? सभी का यथार्थ जानना आवश्यक नहीं है, प्रयोजन भूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ जानना आवश्यक है यदि मिथ्या दर्शन को मेटना है तो। ये उत्तर था पूरा इस 1.5 पैराग्राफ में। अपन ने जो चर्चा करी, क्या चर्चा करी? कि सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है जैन साहब? प्रयोजन भूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है, और अप्रयोजन भूत पदार्थ में वो नहीं जाने, सही जाने, गलत जाने, उससे कुछ भी लाभ हानि नहीं है। ये बात स्पष्ट करी थी पूर्व अपना जो प्रकरण अपन ने अभी विगत 4-5 दिवस में चर्चा की है। तो फिर ये शब्द आ गया प्रयोजन भूत पदार्थ और अप्रयोजन भूत पदार्थ। तब तुरंत ये बात यहां जरूरी समझी गई कि फिर इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि जगत में प्रयोजन भूत पदार्थ क्या है और अप्रयोजन भूत पदार्थ क्या है। दूसरी बात, किसको प्रयोजन भूत कह रहे हो आप और क्यों कह रहे हो, यह भी तो हमें समझना पड़ेगा, है ना। क्या हिम्मत भाई, आप किसको प्रयोजन भूत कह रहे हो और क्यों कह रहे हो?
ये बात तो इसीलिए इस पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने यह बात स्पष्ट करी। क्या स्पष्ट करी? कि प्रयोजनभूत पदार्थ और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, हम क्यों कह रहे हैं उनको प्रयोजनभूत, किस लिए कह रहे हैं, ये सब बात अब इस पैराग्राफ में स्पष्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है ना? जो विषय आज अपना चलेगा चर्चा के लिए कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, तो उसका बंटवारा टोडरमल जी साहब ने क्यों कहते हैं इनको प्रयोजनभूत, है ना, ये भी बताएंगे। किसी लिए कहते हैं, जगत में कौन से पदार्थ प्रयोजनभूत हैं, ये बताएंगे। ठीक है ना जय साहब? अब आपने क्या श्रद्धा कर रखी है अपने को सुखी होने के लिए, और यहां सुखी होने की क्या विधि बताई जा रही है, आप बराबर मिलान करना कि जैसा यहां कहा जा रहा है वैसा ही हमारा श्रद्धान है या नहीं है ना? चलें अपन प्रकरण प्रारंभ करें। निकालिए पेज नंबर 84। विषय आपको बराबर स्पष्ट है, बिल्कुल क्रम में है कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ, उसके संबंध में यहां चर्चा है। हिम्मत भाई, प्रयोजनभूत पदार्थ के लिए क्या क्या बात अपने को ध्यान रखनी है? जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान बिना हमारे मिथ्या दर्शन का समापन नहीं होगा, वो तो है प्रयोजनभूत पदार्थ। और अप्रयोजनभूत पदार्थ के जिसका जानना सही हो, गलत हो या नहीं हो, उससे हमारे सम्यक मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है, वो कहलाता है अप्रयोजनभूत पदार्थ। इतनी बात तो आपको सरल, सबको पक्की हो गई ना? अब प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है उसको यहां समझा रहे हैं, और दूसरा क्यों कहते हैं उनको प्रयोजनभूत, ये भी समझाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें इस यहां पर इस प्रकरण में चलेगी। निकालिए पेज नंबर 84। यहां कोई पूछे कि, किसी का सवाल हो सकता है ना? ग्रंथ को क्रम में पढ़ते हुए किसी का सवाल हो सकता है कि आपने तो पीछे कहा कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, अरे हमें प्रयोजनभूत पदार्थ तो बताओ। सबको यथार्थ जानना जरूरी नहीं है मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए। प्रयोजनभूत पदार्थ को यथार्थ जानो, ऐसा टोडरमल जी साहब ने कहा। तब कोई पूछे कि साहब प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, ये तो बताओ। तो फिर ये प्रश्न है कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? हिम्मत भाई, प्रयोजनभूत पदार्थ मतलब जिसके संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान से मेरा सुख दुख का संबंध है, सम्यक मिथ्या दर्शन का संबंध है, वो कहलाता प्रयोजनभूत पदार्थ। आई बात समझ में आपको? ये पहले हमने विगत दिन में चर्चा कर ली। अब देखो क्या बताते हैं समाधान। सीधे हिम्मत भाई लिस्ट नहीं बता दी टोडरमल जी साहब ने, सीधी बात आपकी पकड़ी है कि भाई तेरे लिए प्रयोजन क्या है? तो बोलते हैं कि मेरा प्रयोजन तो सुखी होना है। क्या है जैन साहब? हम अभी मोटी मोटी बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मेरा प्रयोजन तो सुखी होना है। कजावा साहब क्या है प्रयोजन? अरे बोलो, सुखी होना है ना। अब मेरा प्रश्न है कि आपको दुख काहे का है? अरे इधर मत देखो पुस्तक में, दुख तो बताओ। आपने रटी रटाई भाषा बोल दी, सुखी होना है, तो भाई काहे का दुख है अभी आपको? बोलो भाई जल्दी बोलो। हाँ कजावा साहब दुख तो बताओ। मुकेश जी भाई साहब, सुखी होना है कि नहीं होना है आपको? है बोलो, है कि नहीं है? तो दुख बताओ आपको कि किस बात से आप दुखी हो। अरे बोलो जल्दी बोलो भाई, क्योंकि आपको इस बात का रहस्य समझ में नहीं आएगा यहां जो बात चल रही। अरे अभी क्या धारा चल रही, उस वहां से बात उठा हुआ। अपने श्रद्धान में क्या चलता है? दुख, शरीर सही काम नहीं कर रहा है, आजीविका योग नहीं है, बच्चा अपने अनुकूल नहीं है, बाजार बिल्कुल अभी ठंडा चल रहा है, लेनदारी देनदारी बहुत बाकी है। क्या है भाई हिम्मत भाई, दुख क्या है आपको ये बताओ? बोलो भाई, दुख क्या है? दुख ही दुख है, इसके अलावा क्या दुख है जो मैंने बताया? दुख क्या है? भाई अगर आपको इसी को दुख मान रखा है,
आपके उदय की विपरीतता को ही आपने दुख मान रखा है, तो फिर टोडरमल जी साहब यहां जो बात बताएंगे आपके गले नहीं उतरेगी। और एक बात और मैं बताता हूं आपको कि चूंकि हमने उदय की विपरीतता को दुख मान रखा है, इसलिए जैसे ही कोई कहता है कि आप पुण्य भाव करो इससे उदय अनुकूल हो जाएगा, तो हम तुरंत उससे चिपक जाते हैं। क्या जैन साहब, अभी हम ये कहेंगे कि पाप और पुण्य दोनों को नाश करना है, तो आप सुनेंगे, हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही कहा है आचार्य देव ने, लेकिन ज्यादा आपको उसमें आनंद नहीं आएगा, उसमें जुड़ने का भाव नहीं होगा, उसमें विचार करने का भाव नहीं होगा। कारण क्या है कि मुंह से तो बोलते हैं हमको कि हमारे को संसार में दुख है ना, हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं जो दुखी है, लेकिन दुख काहे का है? तो जब भी आप दुख की लिस्ट बनाएंगे तो आपके सब जो असाता के उदय हैं उन्हीं की लिस्ट बनेगी, और बाकी का तो आपको दुख लगेगा ही नहीं। ईमानदारी से आप यहां बैठे हुए हैं 40-50 लोग, अब पूछना कि आपको कभी ऐसा लगा कि मेरी सामर्थ्य तो केवल ज्ञान जैसी है, मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञानमयी है, और मेरे को अभी क्षयोपशम ज्ञान ही है, इसका दुख लगा क्या अभी पूरे इस 50-70 वर्ष की उम्र में? क्या कनक भाई? सुनते जब लग जाते हैं, सुनते तब लगता है ऐसा सुनते। ये तो आप बता रहे हो तो हम सोच रहे हैं ऐसा कि मेरी ताकत केवल ज्ञान की, बाकी तो अपन को मेरा जो ज्ञान कैसा ज्ञान की सामर्थ्य है मेरी, केवल ज्ञान की सामर्थ्य वाला मैं हूं, और अभी मेरे को बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है, बाकी सब आवरण हो गया है, इसका दुख लगा क्या जैन साहब? हमारे पास सामग्री नहीं है, घर में पुत्र मानता नहीं है, आजीविका योग्य नहीं है, शरीर में ये है ना, बाजार ऐसा, इसका तो आपको 24 घंटे दुख है, बेटे की शादी नहीं हुई है, लड़की की शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी सामर्थ्य केवल ज्ञान वाली है, और मेरी प्रकट पर्याय में क्षयोपशम ज्ञान ही है, जरा सा ज्ञान है, इसका दुख लगा? नहीं लगा। अरे बोलो ना भाई, है? नहीं लगा। कदाफ साहब नहीं लगा ना, तो असल में दुख भी नहीं जानते हो आप। तो आप बोलते हो कि हाँ मेरे को सुखी होना है, तो इसका मतलब है अभी आप रटी रटाई भाषा बोलते हो, है? रटी रटाई भाषा बोलते हो साहब, संसार में सब दुखी है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, फटाफट बोल देते हैं, लेकिन जो तृष्णा भाव हमारा चल रहा है उस पर चोट ही नहीं पड़ती है? बोलो नहीं पड़ती है चोट? बोलते तो हो आप, भगवान के सामने आते हैं 12 भावना में कि दाम बिना निर्धन दुखी, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, तो कहीं से दुखी है? तो तृष्णा। तो आप बताओ, इस तृष्णा भाव के कारण दुखी हैं, ऐसा आपने कभी बैठकर एकांत में विचार करके उसको मिटने का आपने प्रयास करा कि नहीं करा, कि 24 घंटे तृष्णा भाव चलता है? बोलो, कि सिर्फ आप पाठ बोलते हो? और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आप पाठ बोल के संतुष्ट हो गए मैं धर्मात्मा हो गया। मुद्दा यह है कि वो तृष्णा भाव मिटना चाहिए, वो तो मिटा नहीं है, और आपने पाठ बोल के संतुष्ट हो गए कि देखो आज तो मैं मंदिर में पाठ कराया, जाप कराया, है? वो काहे के लिए किया जा रहा था पाठ? हिम्मत भैया, पाठ किसके लिए किया जा रहा था? कि जो विपरीत भाव मेरा चल रहा है उस पर विचार करके चोट पड़नी चाहिए थी, वो तो हमारी चोट पड़ी नहीं। टोडरमल जी साहब ने यहां पर प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में चर्चा करी कहां से? कि पहले बताया कि इस जीव के, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दुख न हो, सबका एक भाव है। क्या भाव? दुख न हो। अब देखो क्या कहते हैं आप, देखो, इसके अलावा इस जीव का कोई प्रयोजन नहीं। किस जीव के कनक भैया? जगत के समस्त जीव का एकमात्र प्रयोजन है। मुकेश भैया क्या प्रयोजन है? कि मेरे को दुख न हो, सुख हो। हमारा भी प्रयोजन यही है ना? हाँ जी या ना जी? अरे बोलो जैन साहब, है ना? हाँ जी है। अभी देखना, हम चाह रहे हैं दुख ना हो, दुख न हो और सुख हो। ये बात तो हमारी और टोडरमल जी साहब की मैच हो गई।
कि जगत के सब जीव दुख न हो और सुख हो, ये चाहते हैं, हम भी वैसा ही चाहते हैं। लेकिन अगली बात कि यह दुख न हो और सुख हो, वो किस प्रकार से होता है, वो बात हम गलत मानते हैं। देखो टोडरमल्ली साहब क्या कहता है, अब अगली पंक्ति में ये बताया कि दुख का न होना और सुख का होना एक ही बात है। ठीक है, ओके। देखो, तथा दुख का न होना और सुख का होना एक ही बात है, क्योंकि दुख का अभाव ही सुख है। ये बात तो बहुत सरल है, आपको समझ में। एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, मतलब उसका नकारात्मक दुख न होना वो सुख है। अब बहुत मुद्दे वाली बात है जैन साहब, यहां तक तो हमारा और टोडरमल्ली साहब ने के जो समाधान है ना, वो बिल्कुल मैच कर रहा है कि हम भी सुखी होना चाहते हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते हैं। लेकिन टोडरमल्ली साहब क्या कह रहे हैं, हमने सुखी होने के लिए किसी संयोगों की दरकार है, सुखी होने के लिए कोई विशेष प्रकार के उदय की दरकार है, कोई विशेष प्रकार की प्रसिद्धि की दरकार है। हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हमारे को सुखी होने के लिए जीवादि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान आवश्यक है। बताओ, हमने सुखी होने के लिए क्या प्रयास किया है? ईमानदारी से बताना हिम्मत भैया, 50 वर्ष से आप सुखी होने का ही प्रयास कर रहे हो ना? क्या कर रहे हैं? सुबह व्यापार कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, ये लेन देन है ना। लेकिन आपके उन प्रयासों में 7 तत्व के संबंध में सही श्रद्धान होना एकमात्र यही सही प्रयास है, ये है कि नहीं जुड़ा हुआ? क्या हुआ, सबका मुंह क्यों उतर गया? हमारे प्रयासों की लिस्ट में ये बात है कि नहीं है, ये अपने को विचार करना है। देखो, ये बात टोडरमल्ली साहब, इस प्रयोजन की सिद्धि, किस प्रयोजन की सिद्धि का जवाब साहब? दुख न हो और सुख हो, इस प्रयोजन की सिद्धि पुण्य के उदय से नहीं होगी। क्या, किस प्रयोजन की सिद्धि? किस प्रयोजन की सिद्धि? दुख न हो और सुख हो, इस प्रयोजन की सिद्धि किससे नहीं होगी जैन साहब? पुण्य के उदय से नहीं होगी। और यदि आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है श्रद्धान में कि पुण्य के उदय से ऐसा हो, अरे पाप के उदय के समापन हो जाने से भी नहीं होगी। क्या बात कही? बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या बात? मेरे को दुख न हो सुख हो, इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से ही होती है। हमारा दुख कैसे मिटेगा कजावत साहब? दुख आपने भले ही गलत मान रखा हो, आज तो सही सुन लिया ना आपने दुख के असली दुख क्या है। आपका चाहे आपका माना हुआ दुख हो या जो आपने नहीं अभी मान रहे थे वो दुख हो, लेकिन समस्त प्रकार के दुखों का निपटारा किससे होगा? किससे होगा? समस्त है किससे होगा? समस्त प्रकार के दुखों का निपटारा जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान से होगा। ये बात आपके गले उतरती है कि नहीं उतरती है? पहले ये बताओ मुकेश जी भाई साहब, क्या मान रहे हैं हम? ईमानदारी से बताओ कि मेरा दुख कब मिटेगा? अरे यहां तक तो जीव ऐसा भी मानता है कि ये मेरी देह छूट जाएगी तो मेरा दुख मिट जाएगा। बहुत परेशान हो गया हूं, मेरा शरीर बहुत काम नहीं करता, अब छूटे और काम खत्म हो जाएगा जैसा। अरे बोलो ना, खजा साहब स्वर्ग में चले जाएंगे साहब। अब तो पूरे 50 वर्ष से भाई पूजा पाठ और यही शुभ परिणाम में रहे, स्वर्ग में चले जाएंगे फिर तो सुखी। अरे बोलो ना, है? देखो आप कितने समझदार हो, आपको पता है कि यहां भी हम सुखी नहीं, और स्वर्ग में चले जाएंगे वहां कुछ भी नहीं करना है। यहां तो मगजमारी है, व्यापार करना है, सामग्री बनानी, खाना, वहां तो कुछ नहीं करना है, और फिर बोल रहे हो सुखी नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपका सुखी होने का प्रयास क्या है? भगवान के सामने तो आप बोल लेते हो पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हूं, और अंदर से बोल रहे हो कि मेरे को स्वर्ग में जाने में सुखी नहीं हो। तो फिर क्या कर रहे हो आप? अरे बोलो भाई बोलो,
बोलते हो ना भगवान के सामने, क्या बोलते हो? पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हूं, और आप स्वयं कह रहे हो कि स्वर्ग में सुख नहीं है। तो इसका मतलब है कि पुण्य भाव करते करते मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये आपके दिमाग में बाद में बैठी कि नहीं बैठी? तो क्या करने से सुख की प्राप्ति होगी? जैसे आप क्या करने से सुख की, तो बोले जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करो आप। इसका संबंध सीधा आपके सुख और दुख से है। सबकी लिस्ट में जुड़ गया काम? जुड़ा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? अरे बोलो भाई बोलो। अब ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, ये तो अपना पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं अपन। क्या क्या वो मैं घटाऊंगा, उपचार कहां है? लेकिन ये बात तो तय है कि बाहर की पुण्य के उदय की सामग्री का तो सुख का कोई लेना देना नहीं, वो तो नक्की करो। इसको क्यों उपचार से कहा वो भी मैं बताऊंगा। आत्मश्रद्धान की जब चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि भाई उसमें क्या है ना, जब बंटवारा करेंगे। अभी तो 7 तत्व, इस प्रकरण में तो टोडरमल्ली साहब 7 तत्वों का सत्य श्रद्धान जरूरी है ये स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों जरूरी है सबका कारण बताएंगे। मुझे तो अभी आपको ये तैयार करना है, पहले ये नक्की करो कि यदि मेरे दुख को मिटना है तो मेरी लिस्ट में एक काम है। क्या काम है हिम्मत भाई? 7 तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धान आवश्यक है। उसके बिना मेरा दुख मिटेगा नहीं, क्योंकि यही प्रयोजनभूत पदार्थ है। इसके संबंध में मुझे सत्य जानना और श्रद्धान आवश्यक है। ये बात आपके इतनी बात समझ में आ गई? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बोलते तो हैं हमें सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, सप्त तत्व का, और हमें 20-20 बरस 30-30 बरस हो गए, और ईमानदारी से 7 तत्वों के संबंध में भी हमारा विचार इतना गहरा नहीं जो जिस तरह का आचार्य देव ने यहां स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नाम जरूर बोल देते हैं, ठीक है। चले आगे। हमारे समस्त दुखों को कैसे मिटना है? तो बोले 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा। अब बिल्कुल आपको कभी भी मान लो किसी भी दूसरे पे आरोप लगो, अरे इसके कारण परेशान हूं, इसके कारण परेशान हूं, फट से हिम्मत भाई रुक के सोच लेना कि बीमारी का कारण क्या है? 7 तत्व के संबंध में मेरे को यथार्थ श्रद्धान नहीं। मेरे को यदि सभी दुख मिटना है तो क्या करना है? जैसा प्रयोजनभूत तत्व है, ठीक है। चलो आगे। सो कहते हैं, अब इतनी बात कहने के बाद किसी के मन में ये बात उठ सकती है कि आपने किसी का नाम नहीं लिया। एक मकान होना चाहिए, नहीं जगत में सुख की लिस्ट नहीं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, नहीं तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, है ना, ऐसी लिस्ट है ना सुखों की। टोडरमल्ली साहब ने तो एक का ही नाम नहीं लिया यहां पर, हाँ? किसी का भी नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि कोई बात इसमें गहरी है जो हमको समझनी है। तब आपका प्रश्न हो सकता है, हिम्मत भाई आप कैसे कह रहे हो कि 7 तत्वों को जानना जरूरी है? आपने तो बोल दिया प्रयोजनभूत, लेकिन मुझे तर्क युक्ति से समझाओ कि कैसे जरूरी है कि भाई 7 तत्व के बिना हमारा, इसके सम्यक श्रद्धान के बिना हमारा दुख नहीं मिटेगा। तब ये पूरे जो 4-5 पैराग्राफ है ना, एक एक तत्व की क्यों आवश्यकता है और उनको क्यों हम कह रहे हैं समझना जरूरी है, उसका स्पष्टीकरण है। बात पकड़ में आ रही है आपको? मुकेश जी भाई साहब क्या स्पष्टीकरण है अब आगे के 5-6 पैराग्राफों में, कि जीव तत्व को क्यों जानना जरूरी है, अजीव तत्व को क्यों जानना जरूरी है, आश्रव तत्व को क्यों जानना जरूरी है, बंध तत्व को क्यों जानना जरूरी है, निर्जरा को क्यों जानना जरूरी है, संवर को क्यों जानना जरूरी है, मोक्ष को क्यों जानना जरूरी है। इन सब की आवश्यकता, क्योंकि आपने तो बोल दिया प्रयोजनभूत तत्व 7 हैं, उनको यथार्थ जानो, लेकिन हमारे गले नहीं उतर रही है कि इनसे कैसे दुख दूर हो जाएगा, तब उसका यहां स्पष्टीकरण है। बात समझ में आ गई आपको? पहले पैराग्राफ में तो ये जो मूल बात है कि हमें बिल्कुल
अच्छे से बारंबार विचार करके ये बात बिठानी है अपने को, क्या कि बिना सात तत्व के सम्यक श्रद्धान के मेरे दुख का अंत नहीं आएगा। महाभाग्य से मैं संगी पंचेंद्री हूं, मतलब मुझे तत्व विचार करने की शक्ति मिली है। महाभाग्य से मेरे को देवशास्त्र गुरु की शरण मिली है ना, बुद्धि मिली है। बाहर में मेरी इस प्रकार की योग्यता है कि मैं समय निकालकर विचार करके निर्णय कर सकता हूं। यदि मैंने यह कार्य इस सुंदर समय में नहीं किया तो अनंत काल तक फिर ऐसा अवसर आने वाला नहीं है। ऐसी खटक, ऐसी सावधानी इस जीव को अलर्ट रहनी चाहिए। घर में जैन साहब 2-5 करोड़ रुपए रखा हुआ हो और आप रात में सोते हो तो कैसे सोते हो? हैं? कैसे सोते हो? हैं? कितनी खटक रहती है? हैं? कोई जरा सी आवाज आए तो हैं? ऐसी खटक। अभी हमें अगर ये सुंदर समय हमारा सात तत्व के मतलब सम्यक निर्धारण में नहीं गया तो ये भाव तो चला जाएगा और क्या बाकी रह जाएगा? भाव भ्रमण बाकी। हाँ, चल ही रहा है। और ये जो अपना फिर बोलते महापुण्य उदय से जिन धर्म पा लिया, ये पुण्य का जो उदय है वो भी चला जाएगा गजावत साहब। और फिर अपन भक्ति बोलते रहेंगे महापुण्य उदय से जिन धर्म पा लिया है। हाजी या नाजी, तैयारी हो गई सबकी? एक काम है हिम्मत भाई, अपने को सात तत्वों के संबंध में सम्यक श्रद्धान करना है, उसका विचार करना है, उसका निर्णय करना। अब देखो आगे क्या कहते हैं, है ना। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कजाव साहब, किसका? आपा पर, आपा मतलब मैं, पर मतलब मुझको छोड़ के पर। मुख्य रूप से तो यहां ये जो दो बात कही जा रही है, जीव और अजीव तत्व के संबंध में कही जा रही है। किसके संबंध में कही जा रही है? जीव और अजीव तत्व के। ये दो द्रव्य तत्व है। क्या है? दो द्रव्य तत्व है और बाकी जो 5 है वो पर्याय तत्व है। ठीक है। अभी अजीव तत्व मतलब देखो, यहां अजीव में लेना आप क्या है? शरीर, कर्म। क्या है? शरीर और कर्म। ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भिन्न है जब। और आगे के जो 5 तत्व है ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, उसमें जीव में भी जाएगा और अजीव में भी आएगा, क्योंकि ये पर्याय तत्व है। तो बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? है ना। एक द्रव्य आश्रव होता है, एक भाव आश्रव होता है। एक द्रव्य बंध होता है, एक भाव बंध होता है ना। एक द्रव्य संवर होता है, एक भाव संवर होता है। एक द्रव्य निर्जरा होती है, एक भाव निर्जरा होती है। एक द्रव्य मोक्ष होता है, एक भाव मोक्ष। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही? समय हो गया ना आपका? है? नहीं हुआ? बाकी है 5 मिनट चर्चा, जल्दी तो नहीं है। हिम्मत भाई का हमारा वो, आप 9:30 बजे आ जाओगे तो पूरा आधा घंटे का लाभ मिलेगा आपको। आप 5-7 मिनट लेट हो गए तो फिर अगर थोड़ी सी सर्दी कम होगी तो अपन 8:45 से 9:30 का अपन समय ऐसा रखेंगे कि किसी को आकुलता नहीं हो। नहीं तो क्या होता है कि जो यहाँ सुनने का आनंद चला जाता है और विकल्प खड़े हो जाते हैं कि मुझे जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। ठीक है। अभी अब आपको घर पे क्या करना है, आज क्या बात करनी है? 2 प्रकार के जो द्रव्य तत्व है और 5 प्रकार के पर्याय तत्व है ना। जीव और अजीव, ये जीव और ये अजीव। ठीक है। अब इसके अंदर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इधर भी आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है। ये इनका, ये 5 पर्याय तत्व ये इस अजीव के 5 है ना। अब इन 7 तत्व के संबंध में अभी ये जो पैराग्राफ है पहला, ये जीव और अजीव तत्व के संबंध में टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि आपा पर का ज्ञान होना अवश्य चाहिए। क्यों? कि जिसका दुख दूर करना है पहले उसको पहचानो। क्या जैन साहब?
दुख किसका दूर करना है ये पहचानो, ठीक है। और ऐसी गड़बड़ी नहीं हो जाए कि दुखी तो कोई है और इलाज किसी दूसरे का कर रहे हो आप। कदाव साहब बात समझना, इसकी अपन चर्चा करेंगे। दुखी कौन है और इलाज कहां हो रहा है, कौन कर रहा है? विकल्प कर रहे हैं ना अपन इसकी चर्चा अपन कल करेंगे क्या कि ये इसीलिए तो करते हैं तो फिर दुखी हो रहे हैं। और उसके अलावा तो कोई नहीं। हिम्मत भाई बात पकड़ में आ रही ना? मुद्दा देखना कितनी सुंदर बात उठाई कि जो बीमार है उसका इलाज नहीं करोगे तो बीमारी मिटेगी नहीं। आई बात पकड़ में? तो अभी बीमार कौन है, अभी दुख किसको हो रहा है ये नक्की करना, और मैं इलाज कहां कर रहा हूं ये नक्की करना। दुख कहां हो रहा है भाई? दुख संसार क्या है, विकारी भाव हमारे वो संसार है ना, वही दुख है ना अपने, ठीक है। और इलाज हम कहां कर रहे हैं? तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं ऐसी गड़बड़ी तो नहीं करता है कि बीमार कौन है और दवाई किसी दूसरे को दे रहा है? कौन कर रहा है ऐसी गड़बड़ी जैन साहब? हंसी में बात निकालने की नहीं है, ये विचार करने का है हम सबको मिलके, क्योंकि जो मूल बात है वो हमें को पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।